तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अमित शाह ने किया ऐलान। नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश में होगा लागू, कहा इसका भाजपा से नहीं है कोई लेना देना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने सिंगू बॉर्डर से किया ऐलान, कहा अब किसानों के तंबुओं में लगेंगे एसी, अगर मोदी अमित शाह ने नहीं दी बिजली तो चलाएंगे जनरेटर, लेकिन घर नहीं जाएंगे वापस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिए 11 लाख रुपए, समाजवादी पार्टी पर उठाए सवाल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब की हार से डरी भाजपा, गुजरात के निकाय चुनाव में 50 करोड़पतियों को बीजेपी ने दिया टिकट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आरएसएस से भाजपा को लगा तगड़ा झटका, अब आरएसएस से जुड़ा मजदूर संघ भी करेगा विरोध प्रदर्शन, मोदी सरकार की बड़ी मुसीबत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने किया बड़ा ऐलान, किसान अब करेंगे खेती हड़ताल, राजनीतिक दलों का भी होगा बहिष्कार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी का नेता निकला बांग्लादेशी, कांग्रेस बोली ये है आरएसएस जिहाद। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही कि भाजपा का बड़ा नेता बांग्लादेशी घुसपैठिया निकला है। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अमित शाह ने किया ऐलान, पूरे देश में लागू होकर रहेगा CAA, ये है देश का कानून। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक बड़ा ऐलान आज फिर से कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि CAA कानून सरकार से कोई लेना देना नहीं रखता है, ये देश का कानून है और ये पूरे देश में लागू होगा। आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोविड-19 का टीकाकरण खत्म होने के बाद CAA के तहत सभी बांग्लादेश, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि विपक्ष CAA पर मुसलमानों को गुमराह कर रहा है और भारतीय मुसलमानों की नागरिकता पर इससे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जो लोग मुसलमानों को CAA के तहत गुमराह कर रहे हैं वह गलत है और हम इस कानून को पूरे देश में लागू करेंगे, ये देश का कानून है और इस कानून से मोदी सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से CAA को लेकर बड़ा ऐलान अब कर दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर किसानों ने किया ऐलान, अब सिंगू गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के तंबुओं में लगेंगे एसी और चलाएंगे जनरेटर से। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पिछले 3 महीने से लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर किसान धरना दिए हुए हैं, लेकिन ठंडे बीत गई और गर्मियों के दिन शुरू हो गए। इस बीच आपको बता दें कि गर्मियों के दिन शुरू होते ही किसानों ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर किसान जो धरना दिए हुए हैं उन्होंने ऐलान किया है कि अब हमारे तंबुओं में एसी लगाए जाएंगे क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है और गर्मी से बचने के लिए हम एसी अपने तंबुओं में लगाएंगे। अगर मोदी और योगी सरकार ने हमें बिजली नहीं दी तो हम जनरेटर से इन एसीओ को चलाएंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी तब तक वह घर वापस नहीं जाएंगे और यहीं पर रहकर मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून को वापस कराएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसान अब अपने तंबुओं में एसी लगाएंगे। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिए 11 लाख रुपए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ समाजवादी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदे अभियान को लेकर भाजपा पर निशाना साधती रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कभी कार सेवकों पर गोली चलवाने के आरोप से घिरे सपा संरक्षण और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए जा रहे चंदा इकट्ठा करने के अभियान से जुड़कर 11 लाख रुपए आज राम मंदिर निर्माण के लिए दान की है। यही नहीं, अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या में कार सेवकों पर गोलीकांड को भी बहुत दुखद बताया और अपनी ही पार्टी पर और अपने ही पिता पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने 11 लाख रुपए राम मंदिर निर्माण को लेकर दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो लाल किला हिंसा के आरोपी लखा सिंह ने वीडियो जारी कर
दिल्ली पुलिस को किया चैलेंज, कहा दम है तो पकड़ कर दिखाए दिल्ली पुलिस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में निकाली गई किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के आरोप में दिल्ली पुलिस पंजाब के गैंगस्टर लखा सिंह सिदाना की तलाश कर रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे लखा सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। वीडियो के जरिए लखा सिंह ने जहां किसानों का समर्थन किया है तो वहीं पुलिस को खुलेआम चेतावनी देते हुए 23 फरवरी को एक और प्रदर्शन का ऐलान किया है। ये प्रदर्शन भटिंडा में करने की बात कही गई है। वीडियो के जरिए लखा के पंजाब में युवाओं से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। बता दें कि 26 जनवरी को दिल्ली में भड़की हिंसा के आरोप में दिल्ली पुलिस पिछले 25 दिनों से लखा सिंह सिदाना की तलाश कर रही है और 1 लाख रुपए का इस पर इनाम भी दिल्ली पुलिस ने घोषित किया है। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से लखा सिंह फरार चल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में अपनी हार से बौखलाई भाजपा। गुजरात के निकाय चुनाव में भाजपा ने 50 करोड़पतियों को दिया टिकट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से पंजाब में भाजपा को निकाय चुनाव में करारी हार मिली और भाजपा का पंजाब में खाता तक नहीं खुल सका, इसी डर से घबराई भाजपा ने अब गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में 50 करोड़पति उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में 6 बड़े शहरों में नगर निगमों के चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुक्रवार को खत्म हो गया है। अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा, सूरत और भावनगर, जामनगर में मतदान 21 फरवरी यानी कल होना है। चुनाव के लिए मतगणना 23 फरवरी को होगी। सबसे कड़ा मुकाबला सूरत में होने की संभावना है, जहां भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। चुनाव के लिए तीनों ही पार्टियों ने नई करोड़पति उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में हार को देखते हुए 50 करोड़पतियों को टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी 2 करोड़पतियों को टिकट दिया है। तो किस तरह से भाजपा अब निकाय चुनाव में डरी हुई है और 50 करोड़पतियों को टिकट दिया है। भाई आपको बता दें कि सूरत के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ हो सकता है। तो गुजरात में कल वोटिंग होनी है, मतदान होना है और कल निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे 6 बड़े शहरों में। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को किसानों ने दिया तगड़ा झटका। किसानों ने किया अब खेती हड़ताल का ऐलान, कहा राजनीतिक दलों का भी करेंगे बहिष्कार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार का लगातार किसान विरोध कर रहे हैं और तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार और किसानों के बीच इस कानून को लेकर अभी तक कोई भी मामला सुलझता नहीं आ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा इकाई ने कहा है कि अब हम खेती हड़ताल करेंगे, साथ ही राजनीतिक दलों का बहिष्कार किया जाएगा। जब खेती हड़ताल होगी तो सरकार की नींद टूटेगी। आगे किसानों ने कहा है कि तीनों कृषि कानून को निरस्त कराने की खातिर किसान संगठनों के नेता केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए नए ऐलान कर रहे हैं। गुरुवार को किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम फसलों को जला देंगे। इसके बाद अब भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा इकाई ने कहा है कि अब हम खेती हड़ताल करेंगे, साथ ही राजनीतिक दलों का बहिष्कार किया जाएगा। जब खेती हड़ताल होगी तो सरकार की नींद टूटेगी। वहीं आगे किसानों ने कहा है कि सरकार अभी तक इस गलतफहमी में है कि किसान आंदोलन कर रहे किसान हार कर थक कर वापस घर लौट जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। किसान आंदोलन अब देश के हर हिस्से में पहुंच चुका है और आम लोग अन्नदाता की परेशानी को समझ रहे हैं और हम अब खेती हड़ताल करेंगे और मोदी सरकार से कृषि कानून को रद्द करा कर ही रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों ने अब खेती हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब आरएसएस से जुड़ा मजदूर संघ भी करेगा विरोध प्रदर्शन। मोदी सरकार की बड़ी मुसीबत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने भविष्य निधि से संबंधित ईपीएस 95 योजना के लाभार्थियों की पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर मार्च में देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि वीएमएस के महासचिव विनोय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को यहां बताया है कि मजदूर संगठन लंबे समय से ईपीएस 95 और अन्य निधियों से जुड़ी पेंशन में न्यूनतम मानक तय करने की मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं।
लेकिन मोदी सरकार उनकी मांग को नहीं सुन रही है। इसलिए उन्होंने ऐलान किया है कि मोदी सरकार के खिलाफ वह मार्च के शुरू से ही विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिस तरह से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब आरएसएस से जुड़े भी मजदूर संगठन मोदी सरकार के विरोध में उतर आए हैं और मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिशा रवि केस में कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, मीडिया को भी दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि टूल किट मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि उसे गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार काम करना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि पुलिस को आधी अधूरी और अनुमानों पर आधारित जानकारी मीडिया के सामने परोसने से बचना चाहिए। कोर्ट ने मीडिया हाउस को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो कुछ भी ऐसा ना करें जिससे जांच प्रभावित हो, उनका कंटेंट आक्रामक और स्कैंडल जैसा ना हो। कोर्ट ने कहा है कि खबर पर एडिटोरियल कंट्रोल किया जाना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो न्यूज चैनलों पर भी केस दर्ज किया जाएगा और न्यूज चैनलों के मालिकों को भी जेल में डाला जाएगा। साथ ही दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है कि आधी अधूरी जानकारी मिलने पर किसी भी व्यक्ति या किसी भी महिला को गिरफ्तार पुलिस ना करे जब तक मामले की पूरी जांच ना कर ले और ठोस सबूत उसके पास ना हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ी फटकार कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और मीडिया को लगाई है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में भाजपा को एक और बड़ा झटका, किसानों के समर्थन में भाजपा नेता ने दिया इस्तीफा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब से मोदी सरकार को लगातार दूसरा झटका आज लगा है। पहले पंजाब में भाजपा का खाता नहीं खुला और आज पंजाब में भाजपा के एक बड़े नेता ने किसानों को अपने समर्थन देते हुए बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों को लेकर भाजपा बेशक जो भी कहे, लेकिन पार्टी के अंदर भी किसानों के मसले को लेकर रोष पाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कई नेताओं के बाद अब पंजाब भाजपा के कार्यकारी सदस्य श्याम सुंदर जडेला ने इस्तीफा दे दिया है। पंजाब प्रधान अजनिस्वी शर्मा को भेजे इस्तीफे में जडेला ने कहा है कि इन्हीं कृषि कानून के कारण पंजाब में किसानों की कमर टूट गई। पंजाब पहले ही कृषि कानून पर आधारित राज्य है। उन्होंने लिखा है कि पंजाब ने जरूरत पड़ने पर देश को पूरा सहयोग दिया, लेकिन अब भाजपा ये कृषि कानून लाकर किसानों को खराब करना चाहती है और किसानों की जमीन हड़प करना चाहती है। इसलिए हम भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं। तो ये बड़ा झटका अब पंजाब में भाजपा को लगा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा की खुली पोल, बीजेपी नेता निकला बांग्लादेशी, कांग्रेस बोली ये है आरएसएस का जिहाद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने एक ट्वीट कर कहा है कि भाजपा का अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष बांग्लादेशी निकला है, यही भाजपा का संग जिहाद है। वहीं आपको बता दें कि जिस नागरिक की गिरफ्तारी हुई है वो उत्तर पूर्वी मुंबई में बीजेपी के माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा था। ये व्यक्ति देश में अवैध दस्तावेज के साथ रह रहा था। इस बात का खुलासा जांच में हुआ है। जांच में ये भी पता चला है कि गिरफ्तार किया गया शख्स बीजेपी के माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष के तौर पर काम मुंबई में कर रहा था। इस व्यक्ति की उम्र 24 साल है और पहचान रुबेल जोनू शेख के तौर पर हुई है, जिसके बाद अब कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि भाजपा ने CAA कानून में अपने नेताओं के लिए क्या अलग प्रावधान बनाए हैं। जो बांग्लादेशी भाजपा में काम करे वह भारतीय है और जो बांग्लादेशी जो है बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर काम ना करे वह पूरे देश में घुसपैठिया है। क्या दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला बीजेपी पर कांग्रेस ने बोला है और भाजपा की ये पोल खुली है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी आज मुजफ्फरनगर में करेंगी किसान महापंचायत, रैली स्तर पर डटे हुए हैं किसान, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर जिले में पहली रैली वगराग के कल्याणकारी इंटर कॉलेज के मैदान में आज करेंगी। किसान पंचायत के नाम से होने वाली इस रैली की तैयारी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रैली स्थल का निरीक्षण किया है। किसान पंचायत को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लगी है। रैली के संयोजक पूर्व विधायक पंकज मलिक और पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक दिन रात जुटे हुए हैं। भाई आपको बता दें कि
कि किसानों को समर्थन देते हुए प्रियंका गांधी ने पहले भी उत्तर प्रदेश में कई रैलियां की है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेल की कीमतों को लेकर भाजपा सांसद ने अपनी ही सरकार को लिया आड़े हाथ, कहा यह है जनता का शोषण। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर को पार भी कर गई है। तेल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे को लेकर विपक्ष तो केंद्र पर हमलावर है, वहीं खुद बीजेपी के नेता भी केंद्र की मोदी सरकार पर बड़े प्राइस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इस मुद्दे पर जनता की राय एक है कि कीमतों में हो रही बढ़ोतरी एक तरह से शोषण करने वाली है, इसलिए सरकार को पेट्रोल डीजल से लेवी को हटाना चाहिए। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि लोग की आवाज शायद स्पष्ट और बुलंद हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होने वाली वृद्धि को लेकर आम जनता की राय एक है कि तेल की बढ़ती कीमतें जनता का शोषण करने वाली हैं, इसलिए मोदी सरकार को तेल और पेट्रोल पर कम पैसे करने चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब भाजपा के ही सांसद बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। आकर अपनी बात को रखने का